गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉइल मैकेनिक्स जियो टेक्निकल सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था और फाइनली हमारा जो सॉइल एक्सप्लोरेशन सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आज हम यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। तो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम इसका सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि स्ट्रेस क्या होती है। तो जो स्ट्रेस शब्द है डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो अब बात करें कि स्ट्रेस क्या होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, जैसे ये क्या है, सॉइल के पार्टिकल्स है और इनके बीच में अगर स्ट्रेस आ रहा है तो क्या होगा, जनरली यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस टू द सॉइल मास, इंटरनल या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसको क्या बोलते हैं, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस ऑफर्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में, कि जो स्ट्रेस है वो कितने टाइप के होते हैं। तो स्ट्रेस टाइप इक्वल टू क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। फर्स्ट इज द नॉर्मल स्ट्रेस and second is the shear stress, normal and shear stress। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी कैसे प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो वो चीजें हम यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू आगे समझेंगे। तो स्ट्रेस कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। तो हमने फर्स्ट क्या समझा है, यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस होती है एंड सेकेंड क्या देखा हमने, शेयर स्ट्रेस। सेकेंड क्या होती है, शेयर स्ट्रेस। तो जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये क्या, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड शेयर स्ट्रेस क्या होती है, पैरेलल टू द प्लेन। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, स्ट्रेंथ। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ के बारे में कि स्ट्रेंथ की क्या डेफिनेशन होती है। स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ देखेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बी हैंडल विदाउट फेलियर इज नॉन इज स्ट्रेंथ। मतलब कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ है। तो ये क्या सी बेसिक सी चीजें हैं, स्ट्रेस है, स्ट्रेंथ है, ये आप हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ ये वर्ड्स ध्यान देना चाहिए कि स्ट्रेस क्या होती, तो फोर्स अपॉन एरिया, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। और स्ट्रेस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। अब हम बात करने वाले हैं इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स के बारे में, कि इंटरलॉकिंग कितने टाइप से होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। मतलब कि जो पार्टिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे ग्रेवल है, सैंड है, तो इनके बीच में हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में बात करेंगे। तो फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जैसे कि ये पार्टिकल है, इनके बीच में क्या होगा, कुछ फ्रिक्शंस वर्क कर रहा होगा, क्या कुछ फ्रिक्शंस क्या होगा, वर्क कर रहा होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये क्या होगा, यहाँ पे रोलिंग एंड स्लाइडिंग के कारण अकर करेगा, रोलिंग और स्लाइडिंग के कारण अकर करेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंटरएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या होगा, कुछ इंटरएक्शंस वर्क करेगा। तो इंटरएक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्यों, किसके कारण, कोहेजन एंड एडिशन फोर्स के कारण। कोहेजन और एडिशन क्या होता है, अगर हमने सेम साइज के पार्टिकल्स लिए, जैसे कि वाटर है, तो उसमें कौन सा फोर्स वर्क करता है, कोहेजन, एंड एडिशन किस में वर्क करता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स में क्या कौन सा फोर्स वर्क करेगा, एडिशन फोर्स वर्क करेगा। तो ये दो पॉइंट्स है इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स में, फ्रिक्शन एंड इंटरएक्शंस, जो रोलिंग एंड स्लाइडिंग और कोहेजन और एडिशन के कारण क्या करता है, अकर करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोर्स सॉइल के बारे में, कि जनरली कोर्स सॉइल क्या होती है, जैसे कि सैंड है और ग्रेवल है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोर्स सैंड। ये किसके कारण हम अकर करता है एंड क्या इसका डेराइव्ड है, तो शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन। तो शेयर स्ट्रेंथ के थ्रू हम इसको डेराइव्ड करते हैं एंड इंटरलॉकिंग, इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है। तो कोर्स सॉइल जनरली सैंड एंड ग्रेवल डिराइव्ड इट्स शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम इंटरलॉकिंग एंड फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कोहेसिव सॉइल। तो कोहेसिव सॉइल क्या होती है, जनरली सिल्ट है, क्ले है। तो छोटे साइज के पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, कोहेसिव, एंड जो बड़े साइज के पार्टिकल्स है वो क्या, कोर्स सॉइल।
तो कोहेसिव सॉइल में क्या आ जाएगा, इसको भी शेयर स्ट्रेंथ के थ्रू डिराइव भी करते हैं, एंड फ्रॉम फ्रिक्शन एंड कोहेजन, फ्रिक्शन एंड कोहेजन। प्योर क्ले की अगर हम बात करें तो ड्राइव इट शेयर स्ट्रेंथ फ्रॉम कोहेजन ओनली, तो इसको शेयर स्ट्रेंथ एंड कोहेजन के थ्रू ड्राइव किया जाता है प्योर क्ले को। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग द शेयर फेलियर ऑफ सॉइल वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, कि जो शेयर फेलियर है सॉइल में वो किन किन केसेस के कारण अकर करेगा। फर्स्ट, स्लाइडिंग और स्लीपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, जो सॉइल पार्टिकल्स है उनके तो स्लाइडिंग और स्लीपिंग के कारण अकर करेगा। नेक्स्ट, ओवरटर्निंग और रोटेशन ऑफ सॉइल मास, और पंचिंग और लार्ज रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ सॉइल मास ऑन और लोडिंग। अब हम यहाँ पे कुछ इसके जैसे कि कोहेजन हाइपोथेसिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल प्लेन है कि इसको कैसे डिराइव किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, कि जो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दो, फर्स्ट इज द कोहेसिव स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा एंड सेकंड इज द फ्रिक्शन स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कोहेसिव स्ट्रेंथ कैसे मतलब वर्क करता है। तो इट डिपेंड अपॉन ट्रू कोहेजन पर डिपेंड होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ अ Ca2 क्ले, मतलब कैल्शियम टू क्ले के बीच में ये वर्क करता है। तो ट्रू कोहेजन एंड ट्रू कोहेजन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वर्क करता है ड्यू टू एडिशन ऑफ कैल्शियम टू क्ले। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि एपेरेंट कोहेजन का क्या मतलब होता है। एपेरेंट कोहेजन क्या होता है, तो ये कैपिलरी राइज और सक्शन ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, तो इसमें क्या होता है नेगेटिव प्रेशर वर्क करता है एंड कैपिलरी राइज होती है और सक्शन ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर एपेरेंट कोहेजन में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ के बारे में, कि फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ क्या होता है। तो डिपेंड्स अपॉन पार्टिकल टू पार्टिकल, तो ये किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ पार्टिकल टू पार्टिकल्स के बीच में एंड फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, फ्रिक्शन एंड इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें कुछ स्पेशल पॉइंट, द नेचर ऑफ लोडिंग ऑन सॉइल, फेलियर ऑन सॉइल अकर बाय शेयरिंग, तो जो सॉइल है सॉइल में कुछ क्या होंगे फेलियर्स अकर करेंगे, तो वो किसके कारण अकर करते हैं, शेयरिंग और नेवर अकर बाय क्रशिंग ऑन पार्टिकल्स। और अगर यहाँ पे मतलब पार्टिकल्स के बीच में फेलियर अकर नहीं कर रहा है तो वो किसके कारण, क्रशिंग ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, मतलब कि सॉइल के पार्टिकल्स अगर क्रश हो रहे हैं तो उनके बीच में जो शेयरिंग रेजिस्टेंस है वो डेवलप नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोहर हाइपोथेसिस क्या होता है। तो मोहर हाइपोथेसिस क्या होता है, यहाँ पे टाउ एफ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एंड सिग्मा एफ एफ, क्या होता है ये मोहर हाइपोथेसिस। तो सिग्मा एफ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, नोटेशंस में सिग्मा एफ एफ क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस ऑन फेलियर, प्लेन एट फेलियर। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाउ एफ एफ इक्वल टू बात करें तो एफ सिग्मा एफ एफ होता है और टाउ एफ एफ क्या होता है, शेयर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन एट फेलियर ऑल्सो कॉल्ड शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो इसको क्या बोला जाता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। मोहर हाइपोथेसिस की क्या डेफिनेशंस होती है, शेयर स्ट्रेंथ या फिर शेयर स्ट्रेस ऑन फेलियर, shear stress on failure plane at failure reaches a value which is the unique functions of normal stress on that plane। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में जो कूलाम्स हाइपोथेसिस है उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे एंड जो कूलाम्स हाइपोथेसिस है वो पूछा जाता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है अभी सिर्फ हमने यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखे, देन उसके बाद हम जो पढ़ेंगे अभी इसमें आगे इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली, जैसे कि अंडरन टेस्ट क्या होता है, ड्रैन टेस्ट क्या होता है, वेंशियर टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है इनके फैक्टर्स, कोहेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसमें वर्क करता है, एपेरेंट कोहेजन का क्या मतलब होता है, इसमें कैपिलरी राइज होती है एंड नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है, फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ क्या होता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, और मोहर हाइपोथेसिस की आपको डेफिनेशन याद रखना, टाउ एफ एफ इक्वल टू एफ सिग्मा एफ एफ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम कूलाम्स हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले कूलाम्स हाइपोथेसिस के बारे में, जैसे अभी हमने क्या देखा था मोहर हाइपोथेसिस के बारे में, अब हम बात करने वाले कूलाम हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी अब कल से क्लासेस लेंगे उसमें हम डायग्राम्स के थ्रू ये समझेंगे कि मोहर थ्योरी क्या होती है, कैसे सी क्या होता है एंड सी को हमने कैसे लिखा, सिग्मा 10 क्या होता है। अभी हमें सिर्फ क्या इसका डेरिवेशंस याद रखना है क्योंकि कूलाम्स हाइपोथेसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
एंड ऑलरेडी जब आपके पीवाईक्यू सॉल्व करोगे एसएससी जेई या फिर सब इंजीनियर के, तो उनमें आपको देखने को मिलेगा कूलम्ब्स हाइपोथेसिस से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा हुआ है एंड डायरेक्टली ये इक्वेशंस दे देते हैं। जैसे कि टाउ एफ एफ है, तो टाउ एफ एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, सी प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा टेन फाइव। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सी क्या होता है, सिग्मा टेन फाइव क्या होगा। जैसे कि टाउ एफ इक्वल टू क्या होता है सी डी एस प्लस, इसी को हमने क्या मॉडिफाइड किया है, टाउ एफ का मॉडिफाइड फॉर्म क्या होगा, टाउ एफ इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस क्या आ जाएगा सिग्मा वार एंड टेन फाइव डेज। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, ये बहुत पूछा हुआ है, खासकर एसएससी जेई के एग्जाम में तो पूछते ही हैं कि जो मॉडिफाइड फॉर्म है सी डेज एंड फाइव डेज क्या होता है, तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर है। क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस पैरामीटर इसका मॉडिफाइड फॉर्म है। एंड जो सी और फाइव है ये टोटल स्ट्रेस पैरामीटर है। टोटल स्ट्रेस पैरामीटर में क्या आ जाएगा सी और फाइव। तो इसकी ये थी इक्वेशंस, और आप लोग को ये ध्यान रखना है इसके नोटेशंस का, सी डेज फाइव डेज सी और फाइव के बारे में। तो कूलम्ब्स हाइपोथेसिस हमारा कंप्लीट हो गया, और अभी सिर्फ हमने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को स्टार्ट किया था, जिसमें इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में समझे थे। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।